चलें भाई, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की एक और मिसाल के साथ इस वीडियो में हम हाजिर हैं। अब हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं e टू द x cos x को, और फिर वही उसूल कि हम f ऑफ x किसी ऐसी चीज को लें जिसका डेरिवेटिव आसान हो, और g डैश हम वो वाले फंक्शन को लें जिसका इंटीग्रल या एंटी डेरिवेटिव लेना आसान हो। तो इन दोनों में से f ऑफ x किसे लिया जाए जिसका डेरिवेटिव आसान हो? भाई e टू द x को अगर हम अपना f ऑफ x लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव भी e टू द x ही आता है, जिसका मतलब ये है कि हमारे पास cos x बचता है जो कि g डैश ऑफ x है, और cos x का इंटीग्रल होता है sin x। तो चलिए अब ये थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि तेज तेज काम करें। ये हो जाएगा e टू द x ज़रब g ऑफ x जो कि है sin x माइनस इंटीग्रल f डैश x का जो कि है e टू द x और gx है sin x, और dx जो का तू आएगा। और फिर वही मसला कि भाई e टू द x sin x हमारे पास आ गया है, जिसके लिए हमें दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी पड़ेगी। e टू द x sin x dx, तो अब किसे f ऑफ x लें कि f डैश आसान आए, और किसे g डैश लें कि gx आसान आए। तो इसके लिए अपन करते ये हैं कि f ऑफ x दोबारा हम लेंगे e टू द x को, क्योंकि इसका डेरिवेटिव होगा e टू द x, जबकि g डैश हमारा है sin x जिसका कि इंटीग्रल बनेगा मनफी cos x। ठीक है भाई, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या बनेगी? e टू द x मनफी cos x, तो मनफी को बाहर ले लेते हैं, cos x यहां आ जाएगा, माइनस इंटीग्रल f डैश है हमारा e टू द x इस रंग में, और gx हमारा है मनफी cos x, तो ये मनफी बाहर भी आएगा, तो ये कहानी हो जाएगी। तो अब ये दोबारा इंटीग्रल आ गया दो का प्रोडक्ट। लेकिन आप ये देखिए कि e टू द x cos x तो ये इसके बराबर है, गोया हमारा जो ये इंटीग्रल बनेगा वो बनेगा e टू द x sin x माइनस इस पूरी कहानी का इंटीग्रल जो कि बाय पार्ट्स के बाद इंटीग्रल बना था मनफी e टू द x cos x जमा ये जिसका इंटीग्रल ये है पूरा, तो इसको यहां वापस डालिए तो ये क्या बन जाएगा? e टू द x sin x माइनस इंटीग्रल e टू द x sin x। बस यही करते चले जाएंगे हम, या एक काम ये करते हैं, जो ये चीज़ डाल रहे थे इसमें हम ये सब्स्टिट्यूशन नहीं करते। सब्स्टिट्यूशन करने के बजाय हम इसको अगर यूं ही लिखें तो हो सकता है कोई कहानी बन जाए। देखते हैं अभी कहाँ पहुंचता है। e टू द x cos x dx, और ये सब किसके बराबर था? ये बराबर था इस पीले वाले के, इंटीग्रल e टू द x cos x dx ये है भाई। और अगर इस ब्रैकेट को मैं खोलूं तो ब्रैकेट को खोलने से क्या होता है? ये हो जाएगा मुस्बत, ये हो जाएगा मनफी, और इसको जब यहां पे लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जनाब दो बार इंटीग्रल e टू द x cos dx बराबर होगा e टू द x sin x जमा e टू द x cos x के। और अगर इस दो को मैं यहां से हटाना चाहूं, दोनों तरफ मुझे दो पे तकसीम करना पड़ेगा, तो मेरे पास ये कहानी आएगी, और ये सहल तरीन शक्ल है, और चूंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है तो प्लस c भी यहां पे आएगा, और ये हमारा जवाब है।